वेलकम टू अवर एस्ट्रो। मैं बात करता हूँ मंगल के गोचर की। अभी 13 सितंबर को मंगल देव, भूमिपुत्र मंगल देव आपके कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनका गोचर किस राशि के लिए क्या प्रभाव देगा, ये क्रमवार राशिवार हम इसका फल शुभ अशुभ बताते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हमारी मेष राशि के लिए तुला राशि पे मंगल का गोचर 7वें भाव में होने जा रहा है। इसमें 100 जनों को मानसिक व शारीरिक कष्ट, भोजन वस्त्र की कमी होने का योग रहेगा। अपनी पत्नी से कलह का योग और पत्नी के स्वास्थ्य खराब होने का योग रहेगा। अपने छोटे भाइयों से वाद विवाद का भी भय रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए मंगल का गोचर तुला राशि में 6वें भाव से होने जा रहा है। तो 6वें भाव में जातक को शोम के प्रभाव में वृद्धि होती है। यदि मंगल 6ठे भाव में उच्च आदि राशियों में जाए तो जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और अगर नॉर्मल तरीके से जाता है तो थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हुआ करती है। धन, अन्न, तामा, स्वर्ण आदि की प्राप्ति होती है। शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर 5वें भाव में होने जा रहा है। 5वें भाव में मंगल का गोचर धन और स्वास्थ्य का नाश करता है। संतान बीमार रहती है। यदि अन्य प्रभाव भी हो तो संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। मन पाप कर्मों की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। जातक के गौरव और प्रताप को विशेष धक्का लगता है और शत्रुओं से पीड़ा हुआ करती है। और अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से के लिए मंगल का गोचर 4th भाव में होने जा रहा है। जब 4th भाव में मंगल का गोचर होता है तो शत्रुओं की वृद्धि, 100 जनों द्वारा विरोध, धन एवं उपभोग वस्तुओं की कमी, जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घरेलू जीवन का सुख में कमी होती है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि के लिए अति उत्तम 3रे भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। तो सिंह राशि के लिए जातक का साहस बढ़ता है। उसके शत्रु पराजित होते हैं। धातुओं से धन मिलता है। निज प्रभाव में वृद्धि होती है और राज्य कर्मचारियों या राज्य की ओर से सहायता प्राप्त होती है। तर्क शक्ति बढ़ती है तथा धन में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर 2य भाव में होने जा रहा है। 2य भाव में मंगल का गोचर कार्यों में असफलता मिलती है। दुष्ट मनुष्यों, चोर, अग्नि आदि से नुकसान व धन हानि का योग बनता है। जातक कठोर वचन बोलता है। राज्य की ओर से भी दंडित होने का भय बना रहता है। शरीर में पित्त की अधिकता अधिक होती है। अब इस तरह से हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि पे ही मंगल का गोचर होने जा रहा है, यानी लग्न पे गोचर होने जा रहा है। जब लग्न पे गोचर होता है जातक तो ज्वर है, व्रण है, घाव है, रक्त विकार कष्ट होता है। आग, जहर और हथियार से शारीरिक कष्ट की संभावना होती है। बवासीर आदि रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। स्त्री को भी ज्वर आदि कष्ट होता है। दुर्जनों से कष्ट मिलता है। यात्रा में दुर्घटनाएं होती हैं।
और भी अन्य प्रकार की उपद्रव होते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का गोचर 12वें होने जा रहा है। जब 12वें मंगल का गोचर होता है तो मान हानि देता है, स्त्री को कष्ट देता है तथा उससे कलह होती है, पुत्रों को भी कष्ट की प्राप्ति होती है, धन का व्यय होता है तथा घर से दूर जाना पड़ता है, जातक के नेत्र रोग से पीड़ित होता है तथा भाइयों से अनबन का योग बना करता है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल का गोचर 11वें होने जा रहा। 11वें गोचर जातक को आरोग्य, विजय, धन धान की प्राप्ति, आय में आशातीत वृद्धि, भूमि आदि के लाभ उपयुक्त समय होता। मकान के किराए की आय में वृद्धि होती है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या किराए पे मकान देते हैं तो आय में वृद्धि होती है, भाइयों की वृद्धि होती है तथा व्यक्ति को उनसे लाभ भी होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। जातक तामसिक भोजन प्राप्त होता है, शरीर में आघात आदि द्वारा रोग होते हैं, किसी भी कारणवश घर से बाहर रहना पड़ता है, रोजगार में विघ्न बाधाएं आती हैं और चोरों का भय रहता है, परंतु किसी संहिता के आधार पे या 12ही संहिता के आधार पे धन की प्राप्ति करवाता। हमारे विचार से धन प्राप्ति का गोचर अवधि के उत्तरार्ध में ही संभव होता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 9वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है, तो जातक को अनादर प्राप्त होता है, पुट्ठों में दर्द, सूखा कहते नहीं डेस्टोफाई ऑफ मसल्स रोग से पीड़ित हो सकता है, शरीर में निर्बलता, भाग्य में ठेस लगने से धन का अभाव होता है, रोजगार में बाधा उत्पन्न होती है, ऑपरेशन आदि के बिगड़ने की संभावना रहती है, मनुष्य शत्रुओं से पराजित होता, धर्म के विरुद्ध आचरण करता तथा भाइयों से कष्ट प्राप्त करता। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल का गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है। अब जब 8वें भाव में मंगल का गोचर होता तो जातक प्रदेशवास, कार्य में हानि, पुरुषार्थ निष्फल जाता है, घाव व रोग से पीड़ा होती है, गुदा अथवा उसके समीप तथा नेत्र में रोग होते हैं, आघात यानी दुर्घटना आदि से इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट होना संभव होता है, जुआ आदि व्यसन में घिरे रहते हैं, शत्रुओं का भय रहता है और अपने भाइयों से अनबन बनी रहती है। ओम गम गणपति नमः। ओम नमः शिवाय।